जाएंगे, हम क्वार्टर पीते रह जाएंगे। ये लूंगी। तू देख वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं? हाँ देखता हूँ। पियक्कड़, सुबह से चढ़ा रखी है, कुछ और काम नहीं है? ए भाई सुन सुन सुन, वो जो मिठाई के डब्बे हैं उन्हें उठाकर तू वहाँ पे थप्पड़ मारू तुझे? मुझे फोड़ने के लिए बुलाया तो फोड़ूंगा ही ना, और क्या तो कहीं और जाके फोड़। ये दारू कहाँ बढ़ रही है? भाई तुझे और पीना तो जा भूसे की कोठरी में जा जा जा, बहुत है। ये भूसे की कोठरी कहाँ है? इसके ऊपर बैठ जा, वहीं पे पहुंच जाएगा। अरे पीनी है तो आजा। शर्ट पहन लीजिए ना दीदी, शर्ट लेकर बाहर क्या कर रही हो? देखिए ना, वो बाहर ही नहीं आ रहे। 2 गिलास चढ़ाने के बाद वो अपनी बाप की भी नहीं सुनते तो। मेरा ग्लास तो खत्म होने वाला है। चल अंदर चल। मेरा वाला लाए हो क्या? तेरा वाला मिला नहीं। अरे किसी को कम नहीं पड़ना चाहिए। आकर नया शर्ट पहन लो ना। पीना बहुत हुआ। दीदी कब से आपको बाहर बुला रही है? यार, हमेशा मजाक किरकिरा करती है। शर्ट नहीं पहनेंगे तो फोटो कैसे खिंचवाएंगे? जरूरी है फोटो खिंचवाना? देख नहीं रही है यहाँ पार्टी चल रही है? फोटो खिंचवाएंगे या नहीं? तू जा अकेली फोटो खिंचवा। कभी मेरी बात नहीं सुनते। अब तू कहाँ चल दिया? फोटो खिंचवा। अबे फोटो वोटो कुछ नहीं, चुपचाप बैठ। फोटो में नेगेटिव दिखेगा। चल चल चल। या भाई साहब, आपका हाथ खाली क्यों है? कौन, मैं? नहीं भैया मार देंगे। शादी में तो पीना ही चाहिए ना। ये तुम खुद भैया को क्यों नहीं कहते थे? वो देखो आ गए। लोग अपना ग्लास क्यों छुपा रहे हैं? क्या हुआ? उनके आते ही सबने ग्लास छुपा लिए। सबकी फट गई क्या? चलो शादी में। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। क्या बात है भैया? उसको लगी जरूर होगी, पिद्दी सी तो है। गौरी पूजा का वक्त हो गया है, आप चलिए चलिए। ओम सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटी, अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। इसे क्या हुआ? रो क्यों रही है? तुझे डर लग रहा है मुझसे दूर जाने का? छी, मुझे देखो, मैंने खुद को कैसे संभाला है। जब तू इस घर में थी तो मैंने तुझे फूलों की तरह रखा था, तो किसी ऐरे गहरे के साथ तुझे मैं थोड़े ही विदा कर सकता हूँ। बोल हाँ? वो लोग तुझे अपने पलकों की छांव में बिठा कर रखेंगे, वहां तेरा जीवन सुखी होगा, मैं देख सकता हूँ। देख, डर मत, वहां तो बहुत खुश रहेगी, ये मेरा वादा है। इसे ले जा, शादी के लिए तैयार कर। चलो बेटा। देरी ना हो जाए। हाँ। भाई साहब, अब जरा बाहर जाएंगे, बारात दरवाजे पे आ गई है। जाता हूँ। आइए आइए। नमस्कार। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल लग रहे हो। बाराती याद रखे, ऐसा बंदोबस्त तो किया है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? सुनकर दिल खुश हो। बहन जी, दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे जा जल्दी लेके आ। अरे भाई साहब, एक फोटो हो जाए। चल खींच रहे हैं। आप शर्ट भूल गए। ए फंतरू, शुभ लक्ष्मी दिखाई नहीं दे रही है, नीचे आई थी क्या? पता नहीं, रॉकेट को बोलता हूँ जाके ढूंढे। क्या रे? भैया, कुछ कहना। खाना खाया? शुभ लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी कहीं मिल नहीं रही है। पता चला है कि शुभ लक्ष्मी किसी सुब्बाराव नाम के मजदूर के बेटे के साथ भागी है। हमें छोड़ दीजिए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें छोड़ दीजिए। मालिक, आपके यहाँ खेतों में हम काम करते हैं, फिर भला हम आपको धोखा क्यों देंगे? वो हमारा बेटा नहीं था मालिक, उसे मारिए, हमें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ लेके गया उसे। हम कुछ नहीं जानते मालिक। दिन भर उसके साथ घूमते और आप कहते हो कि कुछ नहीं जानते। नहीं, हमको तो लगा था वो शादी करेगा, लेकिन ससुरा लड़की लेके भाग गया, हमको नहीं मालूम कहाँ गया है।
कहाँ है वो एड़ा बाबू? बता वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। जल्दी बोल, तेरे अलावा और कौन दोस्त है उसका? हमरे अलावा हमको लगता है उसके 3 दोस्त और हैं। उन्हीं के पास गया होगा वो कहाँ रहते हैं? सिनू नीलोर में रहते हैं और काकीनाडा में। काकीनाडा में कौन रहता है? शर्मा लेता है। और हैदराबाद में कृष्णा। कौन सुपरवाइजर? वो सीनू? हाँ भाई, वो माल पहुंचाने चेन्नई गया है। क्या हुआ? सीनू माल पहुंचाने के लिए चेन्नई गया हुआ है, 4-5 दिन के अंदर लौटेगा। जैसे आए उसे खींचते हुए लेकर आना। लविंग योर्स यज्ञ नारायण शर्मा। तुझे लगता है आज वो देगा? उसने नहीं भी दिया तो आज छीन लूंगी मैं। प्लीज दे दे आज। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गर्ल के सामने बॉय की 3 चीजें झुकती हैं, एक तो हेड, सेकंड दिल और थर्ड बताओ ना। नहीं तुम तो समझदार हो। आई लेटर नहीं दिया सर। येड़ा बाबू किधर है? मैं तो ढूंढ रहा हूं। सुजाता टेल। शुभ लक्ष्मी और येड़ा बाबू किधर Who are है? you? साला आप कौन अंग्रेजी है? बोलता है। मैं कुछ नहीं जानता। अंग्रेजी बोलेगा तू? मैं तो ढूंढ रहा हूं। ले चल। वहां जाके देखते हैं। कौन है? कृष्णा घर पर है। वो तो नहीं है, पर उसकी माँ यही रहती है। वो वापस कब आएगा? वो इस गंजे के बाल की तरह है, कब आएगा पता नहीं। क्या वो यहाँ नहीं रहता? जैसे मैसूर पाक में मैसूर नहीं होता, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं, वो भी वैसा ही है। घर उसका है पर वो घर में नहीं होता। क्यों? क्यों क्या? उसका बाप पान कथा चूना सिंह तोमर था, इसलिए भागना उसके खून में है और चूना लगाना तो उसका खानदानी पेशा। ये सिगरेट की बदबू है ना? है तो वही। नालायक, आने दो बताती हूँ। इस बार उसे मुर्गा ना बनाया तो उसके मरे हुए बाप की कसम। आज सिगरेट कल दारू। वो फूकता है, मुझे पता चल गया। उसे बताना मत, वरना वो 100 बहाने बनाएगा। उससे अर्जेंट काम था, हमें बता भी दीजिए कब आएगा वो। वो कब आएगा मुझे क्या पता। न जाने वो दिन भर कहाँ घूमता रहता है। नालायक के पैर में तो जैसे पहिए लगे हों। कृष्णा तू ही है ना? तू नाम पूछ रहा है, मुझे डरा रहा है। शुभ लक्ष्मी और येड़ा बाबू किधर है? अरे शुभ लक्ष्मी शुभ और लक्ष्मी के साथ होगी, और ये बाबू कहाँ है मुझे क्या पता। हाँ, ज्यादा शानपति मत दिखा। बाबू के साथ कॉलेज में कौन पढ़ाई करता था? हाँ, वो हमारे मालिक की बेटी को भगा कर ले गया है। वो येड़ा बाबू क्या? ओ तेरी, भगा ले गया। हे होल्ड करना, मैं जरा एक फोन कर लेता हूँ। ए, अपने बाबू ने BLLB कर लिया वे। अरे यार, BLLB का मतलब है बाबू अपना लड़की लेकर भाग गया। पढ़ाई में तो हमेशा हमसे पीछे रहता था। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे फोन क्यों फेंका बे? हाँ, मॉम को 3 दिन मस्का मारने के बाद फोन मिला था। तेरी चुप्पी करता हूँ। रुक जा, पहले इसको मार। उसको बोल बीच में उठ, आंखें खोल साले। छोड़ो ना मम्मी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मैं मम्मी दिखता हूँ? ओ तेरी, रातों रात तुम लोग मुझे ये कहाँ लेके आ गए? इतनी जोर से मुझे मारा कि रात कहाँ गई पता ही नहीं चला। अब तू हमारे गांव में है। बता, बता मालिक की बेटी कहाँ है? बोल, कहाँ पकड़ा लड़की को? कहाँ छुपा? मैंने थोड़ी लड़की पकड़ी। अरे माजी सुनिए तो। जल्दी सच बोल। तू बोलेगा नहीं? ये हाथ मत कर। हमारे गांव में हमें यहाँ खाता है। यहाँ जो कोई भी मौजूद है वो तेरा दुश्मन है, क्योंकि ये मेरा गांव है। हम शराफत से पेश आ रहे हैं, वरना बाकी दोस्तों के पहुंचने का बंदोबस्त कर। जा। क्या पूछना है? पूछो। मैं कुछ नहीं जानता सर। तू झूठ बोल रहा है। ये सच है यार, जवानी में प्यार करना आम बात है। माँ बाप की परमिशन ना मिलना ये भी आम बात है। जो बुज़दिल होते हैं वो टूट जाते हैं, जो सच्चे लवर होते हैं वो भाग जाते हैं। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? आपकी बेटी ने तो सच्चा प्यार। जबान पर लगाम दे, वरना
तेरी जबान काट दूंगा। काट देनी चाहिए। जब बिटिया के बारे में पूछा तो दोस्तों को फोन करके हम लोगों का मजाक उड़ा रहा था। मैंने पत्थर से सिर फोड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ गया। अरे सर, ए, फोन करिए ना बाबू को, फोन करना। तुम्हारे साथ इस फोन का मैटर मैं बाद में सुलझा लूंगा। आपको आपकी बेटी चाहिए, बस इतना ही ना? जैसे ही बाबू मुझे कांटेक्ट करेगा मैं आपको बता दूंगा। टकले, तू तेरा नंबर दे मुझे। अगर ये नहीं दे रहा है तो तुम दे दो, नहीं तो तुम। जब तक उन दोनों को ढूंढ ना लूं तो इसी गांव में रहेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे कितना अच्छा बॉडी बनाया है और किस्मत को कोसता है तू। मारूंगा कमीनों। कहा मैं वहां पार्टी कर रहा था, मेरा नाम किसने बताया? बुरा लग रहा है कि उसके भी इज्जत का भाजीपाला हो गया। किसका बात कर रहा है तू? और कौन? बेचारा नीलकंठ। अगर उनका बारे में कहते हुए किसी ने सुना तो वो तोहरी फाड़ देंगे। नीलकंठ को सीधा समझने की भूल मत करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। लोग उसकी लड़की की तरफ देखने से भी घबराते हैं और उसी लड़की को बाबू भगा कर ले गया। उसको तो भगवान ही बचाए। वो तो गया काम से। लड़की इतनी खूबसूरत है क्या? मरवाएगा कुछ नहीं होगा। लफड़ा मैक्सिमम 2 महीने चलेगा। बहुत कुछ हुआ तो 3, उसके बाद सब भूल जाएंगे। कुछ दिन बाद बच्चे पैदा होंगे, तब उन्हें मिठाई बांटते देखोगे। दावत उनकी हो रही है, मुर्गा अपना पकड़ा। ये कौन है रे? सर, एटलीस्ट यू तो मेरा नाम आस्क किया। आई यज्ञ नारायण शर्मा। बाय मिस्टेक वो मुझे पकड़ लाए सर। मुझे डोंट पता कि वाई मुझे इस प्रॉब्लम में फंसाया गया सर। मॉर्निंग से मैं उन्हें यही बात समझा रहा हूँ, बट हर बार वो बीट मी सर। सुन बेटा यज्ञू, क्या ये जानते मैं नाम शॉर्ट करता हूँ? तुझे बुरा लगा? यज्ञू बुलाइए या पप्पू बोलिए, बस मुझे मारिए मत। एंड यहाँ से समहाउ गोइंग आउट का रास्ता बताइए प्लीज सर। सुन रहे मोटे, यहाँ से हैदराबाद जाने का क्या तरीका है? सवेरे 5:30 बजे मालगाड़ी जाती है। काहे? निकलते हैं चुपके से। चुपके से? तुम में से कौन आएगा? चलो काम पे लगते हैं। हे, तुम में से किसी की इस गांव में दोबारा आने की ख्वाहिश है? तुम जानो, हम तो यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। तो एक छोटा सा हिस्सा बराबर कर लेता हूँ। ये हमों को मरवाएगा साला। भागने ना पाए। नहीं। चल। क्या कर रहे हो? जल्दी भागो। रुको। हरिया, भी भाग गए। अरे ढूंढो उन्हें। कहाँ भाग गए? देखो उधर उधर। हाँ। तुम उस तरफ जाओ, छोड़ना नहीं। यार ये तो जंगल में वाइल्ड टाइगर की तरह हमें सर्चिंग। उस तरफ देखो, उस तरफ। अरे उस तरफ जाओ। गाड़ी की आवाज उस तरफ से आ रही है। अलग अलग भागो, पट्टियों पर मिलो। अबे छोड़ो मेरे दोस्त को, वरना वो गाना गाएगा और फट जाएंगे तुम सबके कान। भाग वरना तेरा फुटबॉल बनाकर खेलेंगे ये लोग। अरे मुझे लीव दो। अरे छोड़ो मुझे। देखो यही कहीं होगा। छोड़ो नहीं हमसे। अरे शर्मा, जैसे तेरा इंग्लिश में शॉर्ट हैंड है वैसे तेरे पैर भी शॉर्ट है क्या? चल भाग। नहीं, छोड़ दो हमरा भैया, हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। हमको काहे के लिए? नहीं नहीं, छोड़ दो। अरे बेटा छोड़ो।
बच गया तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ट्रेन आ गई है, चलो। लोगों, ट्रेन के लोगों। अरे ट्रेन आ गई है, हम लोगों को जाना है। ये कृष्णा कहाँ है? कृष्णा हुआ का देख रहे हो? कृष्णा कब सर, कब यार जल्दी करें। अरे ट्रेन जावत है, तुम ये क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। देखिए सर जी, आप व्हाट डूइंग? बस प्रार्थना करेंगे। क्यों रे? तुम लोग तो कुछ नहीं जानते थे, फिर भागने की कोशिश क्यों की? हमको कुछ नहीं मालूम है, हम तो इसलिए भागे थे कि कहीं आप हमको मार न डालें। अपने गुस्से को मैंने 22 साल पहले शांत किया था। उसे भड़काने की गलती मत करना। मेरे चंगुल से निकलना आसान है? नहीं, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक मेरी बेटी मिल नहीं जाती। उसके बाद मैं तुम्हें अब तो उसके मिलने तक मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर आप चाहे ना चाहे। कल्पेश। जी भैया। सबको भूसे की कोठरी में डाल दो। हाँ भैया, चले। गंदी जगह कैसे क्या बोलना बोल। भाई साहब, उसका एक और दोस्त है जो बहुत जिगरी हुआ करता था, उसका और है। वो कहाँ रहता है? वो कन्याकुमारी में रहता है। आप लोग वहाँ जाकर के पता नहीं करते? प्रसाद, इसे साथ ले चल। सर जी, हम को याद आ, उसका एक और फ्रेंड है दुबई में। हाँ। अगर इसकी बात झूठ निकली तो इन चारों को मार डालना, और इन चारों में से कोई भी भागा तो वही हाल इस मोटे का करना। समझ गया भैया। याद रहे, कोई भी भागने न पाए। मेरे होते कुछ नहीं होगा। लोगों को हमारी कसम है, भागना मत, यहाँ से बता दे रहे हैं, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ससुरा मोटा तो निकल लिया, हमों के बिहार कहना चाहिए था। बुड़बक इतनी भाग दौड़ तल्ली, कम से कम यहाँ तांती तो है। हमरे घर के राजा थे हम, किस्मत ही फूटी हमारी। इस सब तुहार कारण हुआ है। ससुरी 10 कदम पर ट्रेन थी, पकड़ पाते तो घर पहुंच जाते। सांडे के तेल से अपनी मालिश करवाते। क्या जंगल में तुझे भूत दिख गया जो रुक गया? भूत नहीं, मैंने एक परी को देखा, और उस मुलाकात के बाद मुझे कुछ और नजर नहीं आता। अरे ही क्या बकवास कर रहा है? ससुरे का दिमाग खराब हो गया है क्या? रामायण क्यों हुई थी भूल दिया, महाभारत क्यों हुई थी भूल दिया, तब कुछ एक लड़की की वजह से। रामायण महाभारत का तो पता नहीं, मैं तो यहाँ रास लीला करने आया हूँ। मतलब यहाँ देखकर बात कर। हम उस लड़की को ढूंढेंगे। किसको किल करेगा? अरे प्रभु देवा, बाबू और तुझसे पता नहीं किस मनहूस गड़ी में मुलाकात हुई थी। सर, आगे का प्लान व्हाट सर? हमारा जनाजा निकलने वाला है। ये आवाज कैसी? कोई बेचारी मार खा रही है क्या? मुझे लगता है बाबू की तहेलियों को भी उठा के लाए हैं। चुप कर, अगर भैंस की तो जबान काट दूंगी।
सच बताओ, इतनी सुबह जंगल में क्या करने गई थी? पूजा करने। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन भी ऐसे करती थी। अब अगर कदम बाहर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? लेकिन कॉलेज का क्या? कॉलेज जाके कौन सा तीर मारना है? लेकिन मैं तो। किस बात की कमी रह गई थी बेटा जो ऐसा सिला दिया? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी नहीं की? 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। उनको धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? धोखा? इसके लक्षण अभी से बता दे कि किसी दिन ये हमारा मुंह काला करेगी। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, किसी गैर मर्द की शक्ल भी नहीं देखी। हमारे बच्चे तक ऐसा नहीं करते। ये प्यार यार, ये क्या होता क्या है? क्यों जी, उनके बारे में कुछ पता चला या ऐसे घूम फिर कर आ गए? कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी हालत एकदम घंटे जैसी हो गई है मंदिर के। जो भी पूजा करने आता है सबसे पहले घंटा ही बजाता है। हर कोई बात शुरू करता है तुम्हारी दीदी की, ने घंटा बज जाता है तुम्हारा। उनके लिए पूजा करने गई थी क्या? पूजा करे मेरी जूती, पागल कहीं की। प्यार करो और भाग जाओ, बस हो गया। उसकी एक छोटी बहन भी है, वो क्या करेगी? उसकी जिंदगी का क्या होगा? उसके बारे में जरा भी सोचा उसने? अच्छा होगा कि वो दोनों पकड़े जाएं। वो सब भले मुझ पर भरोसा ना करे, पर पापा तो भरोसा करते हैं। देखना ढूंढने में कोई कसर न रह जाए। और सुनो, उस गांव में 2 जाके कल्पेश से बात करो। ठीक है भैया। देखिए ना पापा, कल तक मैं सबकी नजरों में एक प्यारी सी गुड़िया थी, पर अब तो जैसे सारी गलती मेरी है। यहाँ हर कोई मुझे ही डांट रहा है। बहुत पहचान है ना तुम्हारी, या कोई काम नहीं आ रही आज? मैं जानता हूँ मेरी बच्चियां ऐसी नहीं है। बड़ी ने धोखा नहीं दिया, उसकी कोई भूल नहीं है, उसे बहकाया गया है। लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी पापा। तो ही पलोसन तो है नहीं, खिड़की पे क्या करता है? पूरे गांव में 200-300 घर होंगे, उनमें उस लड़की को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। तूने एक घर छोड़ दिया, वो यहाँ का इकलौता शमशान है। कौनो उल्टी हरकत की तूने तो हम भी तोहका नहीं बचा पाएंगे। आगे के भाई और कोई होशियारी करने की नहीं सोचना। कौन है? पागल हो गया, ये कहाँ जा रही हो? जानती हो वो कौन है? गुंडे लोग। उनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगी तो फंस जाओगी। तुम्हारी बहन ने भी तो नजरें मिलाई, पछी फुर हो गए। मर्दों ने अपने स्टाइल से पूछा, अब औरतों की बारी है यार। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इतनी बड़ी बात न जाने उसने मुझे क्यों नहीं बताई। हो सकता है तुम उन लोगों से डर रहे हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझो। मेरी बेटी कहाँ है मुझे बता दो। तुम भी ना माँ, ऐसे पूछोगी तो थोड़ी ना बताएंगे। माँ, हम भला किसी से क्यों डरे आंटी? हमें पता होता तो बता देते। हम सच में कुछ नहीं जानते। ये लोग से कुछ भी पूछना बेकार है। मुझे उनसे कुछ पूछना है? कोई फायदा नहीं, चलो तुम जाओ। तुम्हारी मर्जी। रसिया, हाँ अभी आई। जरा सुनिए। कौन? माँ को तो पूछना ही नहीं आता। मेरी दीदी कहाँ है बताइए ना प्लीज। शुभ लक्ष्मी की बहन हो तुम, भी आओ। तुम्हारी कमी रह गई थी। क्या मुसीबत है यार, पहले इसका बाप, फिर इसकी माँ, और अब ये आई है। लगता है इसी टॉर्चर की वजह से शुभ लक्ष्मी 9 तो 11 हो गई। नाराज क्यों होते हो? क्यों ना हूँ, अरे शक्ल दिखा के बात करो। भूल जाओ, तुम लोग गुंडे हो। अगर शक्ल दिखाई तो मैं फंस जाऊंगी। अच्छा तो इसलिए तुम कमर दिखा के फंसा रही हो? ऐसा नहीं है जी, दीदी मिल गई तो मुझे डांटनी पड़ेगी। एक तरफ उसे इतना ढूंढ रहे हो, उसके मिलते ही सजा दे दोगे। उन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। शरीफ लोग ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा बेटा, तो फिर यहाँ शरीफ कौन है? मैं हूँ। अच्छा, और? मेरे पापा। ओहो, एक को तो भूल ही गई। वो कौन? मैं। तब तो आप मेरी मुसीबत को समझ सकते हैं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों कैदी हैं। सब मुझे ऐसे डांटते हैं जैसे मैंने ही दीदी को भगाया हो। अगर आप मुझे उनका पता बता देते हैं तो मुझे डांटनी पड़ेगी और आप भी छूट जाओगे। ओ हेलो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ, ना ही उसकी वजह से यहाँ रुका हूँ। मेरा अपना पर्सनल काम है, इसीलिए यहाँ रुका हूँ। पर आपको क्या काम है? कौन काम नहीं? अरे हमें मरवाओगे क्या? शांत हो जाओ, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बताइए ना आपको क्या काम है। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। रुक जा भाई।
सच में मदद करोगे? क्यों नहीं, मदद करूंगी ना। करोगी? तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम मदद करने का वादा करती हो तो फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, बताइए तो सही। मैंने इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को देखा है, उससे प्यार करता हूं। उसे ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगी? खुद को क्या राज समझते हो? हाँ? जो सिमरन को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांग रहे हो? बाबूजी से कहकर गोली मरवा दूंगी। तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारे घर में मातम छाया हुआ है। मैं गांव के किसी और घर को इस बेइज्जती से नहीं गुजरने दूंगी। भीख मांगोगे तो भी मदद नहीं करूंगी। तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगी। देख लेना लोफर। अरे सुनो तो,